नमस्ते सभी को। आज का बातचीत है कुछ रेमेडीज़ को लेकर के, जो आपको अक्सर वीडियोस में मिलते हैं, अक्सर रीलों में मिलते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है कि तो फिटकरी काले कपड़े में बांध करके लटका दो, तो फिटकरी यहाँ यहाँ रख दो तो बिजनेस चल जाएगा। तो फिर हम इस तरीके से और भी वीडियोस है और भी रेमेडीज़ है, तो हम इसमें यही बोलेंगे कि जिस एरिया में बिजनेस कम चल रहा है तो उस सारे दुकानदारों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दिया जाए। वो सारा दुकानदार, सब दुकानदार इस रेमेडी को अप्लाई करा करके उस लाइन में जितना भी माने 100-150 दुकान है, सबका बिजनेस एक टाइप का हो जाएगा, एक लेवल का हो जाएगा। फिर गरीब नहीं रहेगा, सब माला माल। ठीक है, तो इस मतलब उपाय का तो इस तरीके से यूज़ होना चाहिए था, सबको हाथों हाथ लेना चाहिए था, या कागज़ में लिख करके पर्ची उसके यहाँ दुकान के सामने छोड़ना चाहिए था। ठीक है ना, ताकि हर कोई अमीर बन जाए, हर कोई एकदम से रईस ही बन जाए। तो यही बात है, क्योंकि लोगों को चाहिए कि सिर्फ रेमेडी रेमेडी रेमेडी, उसका पीछे का कर्म ही उसको नहीं पता। कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं, मान के चलिए वो अच्छा कमाई कर रहा है, लेकिन उसके पैसा जो है हेल्थ इशू में निकल रहा है, उसका पैसा फिर अलग टाइप से निकल रहा है, उसको पता नहीं है। क्योंकि उस कुंडली में मानो ऐसा एक योग पड़ा हुआ है, जिस योग का प्रिडिक्शन ये होगा कि कमाई तो आप कर रहे हो, लेकिन 2 नंबर के रास्ते से करोगे तो उसका जो भी कमाओगे उस कमाई का दुगना होकर के निकल जाएगा। ये प्रिडिक्शन है। तो प्रिडिक्शन उसको ये किसी ने उसके इस कर्म पर उंगली नहीं उठाया, लेकिन वो इस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद उसने उंगली उठाया कि आप कमाई तो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रास्ता 2 नंबरी का हो जाएगा तो वो कमाई का जितना भी पैसा आएगा, जितना भी रकम आएगा, उसका दुगना निकल जाएगा, किसी भी माध्यम से हो। तो ये इसका प्रिडिक्शन है, और बंदा उसी के मुताबिक वो काम कर रहा है, और उसी की वजह से वो पैसा निकल रहा है। हुआ ना ये प्रिडिक्शन? तो ये प्रिडिक्शन हुआ कैसे? उस कुंडली के मुताबिक हुआ, उस पर्टिकुलर कुंडली के मुताबिक हुआ, उस स्पेसिफिक पर्सन के उस कर्म के कारण हुआ। और ये अगर उस कर्म से पीछे हट जाए और अपने आप को सुधार ले तो हो गया उसका रेमेडी। ठीक है, तो फिर इसका ये पैसा दुगना होकर के नहीं निकलेगा, उसका ये बचाव होता रहेगा, लेकिन वो इससे बाज नहीं आने वाला। उसको तो उस रास्ते को ही अप्लाई करना है। क्यों? उसको जल्दी अमीर बनना है ना। क्यों? और वो ये रास्ता उसको अमीर बना भी रहा है, और उसका भुक्तभोगी कोई और हो रहा है। तो ये बात है। ठीक है, तो किसी को सच नहीं जानना है, किसी को अपने उस मुँह के मुताबिक कर्म नहीं करना है। सबको जो मैं चाहता हूँ, मेरा जो इच्छा है उसी को फुलफिल कर रहा हूँ, बाकी जो मैं कर रहा हूँ उसमें पर्दा डाल करके। ठीक है, तो ये बातचीत है। तो अब आते हैं मेन बात पे, जो फिटकरी रखने वाला जो बात है, काले कपड़े में रख करके, तो वो अगर हर दुकानदार को दे दिया जाए तो हर दुकानदार उसके कुछ दिनों से हर एक अपने आप में एकदम से उमदा बन जाएगा। क्या ऐसा हो पाएगा? आप लोग कमेंट में लिखिएगा, क्या ऐसा हो पाता तो बेहतर है। ठीक है ना, तो मैं दंडवत प्रणाम करूँगा ऐसे हर एक उपायों को, जो सिर्फ उपाय करने से ही सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर उस पर्सन के कुंडली में बिजनेस करने का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद ना हो, मीन्स योग नहीं है, मतलब मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है उस पर्सन में, मुकद्दर ने उसको बिजनेस करने के लिए पैदा ही नहीं किया, उसको मान के चलिए किसी और काम के लिए पैदा किया। ठीक है, तो जाकर के उसको इस लाखों लाखों रेमेडी चिपका क्यों नहीं दिया जाए? उसको बिजनेस में रन करवाना मुश्किल है, उसको अपना ट्रैक चेंज करना होगा। तो ये है प्रिडिक्शन। उसको उस जगह से बदल करके उसको ऐसे जगह में जाना होगा जो उसके मुताबिक मुकद्दर ने उसके लिए फिट किया हुआ है। ठीक है, तो अब जाकर के उसका काम बैठेगा, और उसको उस जगह में, और उसमें उस जगह से कोई उसको और कोई कंप्लेन नहीं आएगा उसका फिर। ठीक है, तो ये बात है।
अगर उस एक पर्सन में अगर बिजनेस करने का योग नहीं है, क्यों योग है ना रहना मतलब क्या, योग रहना मतलब वो पर्सन बिजनेस के लायक है, क्योंकि उसमें बोल चाल, उसका रहन सहन, उसका दिमागी सोच बुद्धि सब कुछ उस बिजनेस के मुताबिक फ्रेंडली है, तो वो बिजनेस करने के लायक है। और जो इसके उल्टा चल रहा हो, उसका बोल चाल, रहन सहन, खान पान, बाकी चाल ढाल जो भी तौर तरीका है वो बिजनेस वाले से अलग है, तो उसका बिजनेस करवाना मुश्किल है। क्योंकि वो कुंडली में योग रहा मने उसके अंदर का बायोलॉजिकल चेंजेस उसमें उस तरीके से चेंज करवाएगा, उसको उस तरीके के आदमी बनेंगे वो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो उसको अगर रेमेडी कब काम देगा, अगर मान के चले उसमें पर्सन में योग है, मीन्स उसका चाल ढाल उस तरीके से है बिजनेस के फ्रेंडली लायक, और उसको किस थोड़ा कुछ वजह से उसमें दिक्कत आ रहा, फिर जाकर के ये रेमेडी अप्लाई, इस तरीके की रेमेडी ये अप्लाई, मैं स्पेसिफिक ये रेमेडी नहीं बोल रहा हूँ, इस तरीके की रेमेडी जो भी हो वो अप्लाई करा करके उसके रास्ते से इस पत्थर को हटाया जा सकता है। मीन्स पानी का जो बहाव था वो बहते रहेगा, सिर्फ रास्ते से सिर्फ वो पत्थर को हटा दिया जाए, पानी अपने आप बहता रहेगा। ठीक है, और जहाँ पे वो नदी ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, चाहे पत्थर कितना छोटा सा छोटा ही क्यों ना हो जाए, आप पानी उस नदी से उस नाले से बहा कर ला नहीं सकते, मीन्स उसको बिजनेस के लिए रास्ता नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो उसके लिए फिर दूसरा ऑप्शन लेना होगा। फिर इसमें लाखों करोड़ों का उपाय करवा के चिपका के कोई फ़ायदा नहीं, ये फिटकरी रखने से भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाकी अन्य उपाय करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको क्या करना होगा, उसको अपना जॉब का वे, अपना मनी सोर्स का वे, अपना या फिर इसका इनकम सोर्स का वे बदल देना होगा। ठीक है, अब इसमें बात आ जाता है कि मैंने तो उस टाइम में क्या था, अब इतना उम्र हो चुका, अब कैसे करो, ये उसकी मूर्खता है। क्यों, उसने जिस समय रहा था वो किसी डिपेंडेंट के मुताबिक चल रहा था, वो उस चीज़ को बात को हिडन करके रखा हुआ है। उसने सिर्फ देखा, उसने सिर्फ बोला कि मैंने उस समय चल रहा था, क्योंकि उससे चलने की वजह कुछ और रहा, और अभी जो चल रहा मान के चलो वो एकदम से इंडिविजुअली चल रहा है, मीन्स इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, तो जिसके फलस्वरूप वो जो उसमें जो मौजूद रहा गुण वो निखर के आ गया, और वो उस बिजनेस के मुताबिक नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाता है कि हर एक को हर एक रेमेडी देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुंडली के मुताबिक उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, तो उसी तरह जब गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई निकलता है तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिलअप करता है। ठीक है, और दूसरा भी बात ये भी है कि कुछ इन्फ्लुएंस वीडियो भी इस तरीके से फैलता है। ठीक है, जैसे बिहार का वीडियो, वो सब देख करके भी लोग एकदम से पागल हो जाते हैं, एकदम से वशीभूत हो जाते हैं कि हाँ चलो हम भी अप्लाई कर देते हैं। अरे बाबा, उसके लिए भी नहीं है, उसके लिए जो भी वो कर रहा उसके मुकद्दर ने उसके लिए भी लिखा होना चाहिए कि वो बिजनेस के नौकरी करने के लायक है। अगर वो उससे नहीं है, वो हजारों पापड़ बेल लो कुछ भी नहीं हो, वो होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो बोलते हैं ना कि मेहनत से सब कुछ होता है, तो ये है यहाँ पे टेक्निकल बात, मेहनत करो तो सही लाइन पे करो, जहाँ जिस लाइन पे मेहनत करना है। कई केस मेरे पास पे है, लाखों करोड़ों हजारों फूक डाला, क्यों, ये इंस्पायर्ड होकर के। ठीक है, दूसरों का कॉपी पेस्ट मार मार के, तो कुछ हुआ नहीं, घूम फिर के काम फिर जो इसका होना था उसी लायक में हो रहा है। क्यों, कैसे हो रहा है, वो 7 घाट का पानी पी के फिर जाकर के हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी चीज़ इन जनरल नहीं है, सब कुछ एक पैरामीटर पे, एक डायमीटर पे बंधा हुआ है कि किसको किस वे में मूवमेंट करना है। इसलिए ये रेमेडी भी उसको ही सूट होगा, उसके लिए ही फ़ायदे लायक होगा जिसके कुंडली में वो बिजनेस करने लायक योग बना हुआ होगा, वो सिर्फ उसको बूस्ट करेगा। और जिसके लिए बिजनेस करने का योग भी नहीं है, तो वो रेमेडी डाल करके भी उसको वहाँ पे बूस्ट नहीं कर पाएगा, उल्टा उसके लिए और ख़राब फल दे देगा। क्योंकि जो ग्रह खराब रहा उसके मुताबिक हमने उस
ग्रह से संबंधित कोई भी एलिमेंट अपने इस जगह में रख लें तो उससे का नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग जाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो प्लैनेट के रेडिएशन ऊर्जा हमारे बॉडी में ख़राब है, मीन्स बायोलॉजिकल बॉडी में ख़राब है, तो हम उससे संबंधित जो अदर्स जो उसके एलिमेंट रहे हैं उसको हमारे बॉडी के कांटेक्ट से दूर करना होता है, ताकि उस खराब एनर्जी को और बढ़ोतरी ना मिले, उस खराब एनर्जी को और उसमें इंक्रीजिंग वैल्यू ना बढ़ जाए उसकी। ठीक है ना, ताकि उसमें न्यूट्रल आए। तो इसीलिए ये रेमेडी भी करते वक्त आपको जानना होगा कि कौन सा चीज़ आपके लिए सही है। कुछ है कि रेमेडी नहीं करने से भी होगा, सिर्फ और सिर्फ ये लाइफस्टाइल अप्लाई करने से। ये जो बिजनेस वाला बात है लाइफस्टाइल है, क्योंकि आपके लिए वे फिक्स है कि आप किस वे में जाने से आपको कहाँ तक आपको सपोर्ट मिल पाएगा और किस वे में जाने से नहीं जाने से आपको नुकसान देगा। तो वही बात है कि आप गलत वे चुन के रखे हुए तो आपको उसके मुताबिक आपको हानि झेलना होगा। अगर आपके लिए सही वे है तो आप उसके लिए चाहे कितना कम ज़्यादा जो भी हो आप उसमें बिंदास मस्त के हिसाब से काम करते रहेंगे। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आपका वे मुकद्दर ने जो दिया था वो आपने चुना है कि नहीं। अगर उससे अगेंस्ट में ज़बरदस्ती चुन के भी रखे हुए हैं वो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ करने से पहले सीधा बात यही है, कुंडली की जांच पड़ताल फिर जाकर के करो।